नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम रिटेन्ड अर्निंग्स का टॉपिक रिवाइज करेंगे। सो लेट स्टार्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग्स. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. A part of profit is retained by company in the form of reserve fund. आपको पता होगा कि बिजनेस को कभी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो जब बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसका सर्टन पोर्शन साइड में रिटेन करती है फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। तो जो पार्ट बिजनेस ने अपने प्रॉफिट का रिटेन किया है बिजनेस में, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। उसका दूसरा नाम रिजर्व फंड भी है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. In simple words, a part of net profit which is not distributed to shareholders as a dividend is retained by company in the form of reserve fund. मतलब रिज़र्व फंड का मतलब क्या होता है कि नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको बोलते हैं हम रिज़र्व फंड। तो मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है, हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड है और ABC लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है शेयर होल्डर्स को और 5 लाख का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में रिटेन किया है फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो उसको बोलेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग्स। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस में रिटेन करेगी वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे। पहला, टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगे। अगर प्रॉफिट कम होगा तो बिजनेस रिटेन्ड अर्निंग्स कम करेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्सेस के रेट ज़्यादा होंगे तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और उसके वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड पॉलिसी। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग गुड accumulation of profit, but this policy affects shareholders as they get dividend at a lower rate. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी में लिखा है कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% हम बिजनेस में रिटेन करेंगे, तो उस केस में रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के पास ज़्यादा होंगे, बट उससे शेयर होल्डर्स फिर नाराज़ होंगे। और उसका उल्टा, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी में होगा 80% जो प्रॉफिट है वो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20% हम रिटेन करेंगे, तो इस केस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। A government is regulatory body of economic system of country. It is policies, rules, regulations ensures that the companies work as per its regulations. Company has to formulate dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by government. हमारे कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पे भी डिपेंड करती है। सो यस, आज हमने टोटल 2 टॉपिक्स पढ़े। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।